हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए यार हम लोग अपने जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो मेक श्योर कि जितने वीडियो कलेक्शन फ्रेमवर्क पर आ चुके हैं आप उनको जरूर देखे हो। तो अभी तक नियरली हमने 7 वीडियोस को अपलोड कर दिया था, 6 वीडियोस को। तो मेक श्योर कि आप ये देखे हो। ओके, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आओ और यहाँ पर आपको अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना है तो ये देख लो। राइट, हमने यहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है। मैं ये कहूँगा कि आप इस जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आप लास्ट में आओ, सारे वीडियोस को देखो। तभी आप जावा में मास्टरी कर पाओगे। इनफैक्ट अभी मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूँ और देखता हूँ कि आपका कितना अच्छे से आपने जावा को पढ़ रखा है। और इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप मेरा कोर्स देखो। बिलीव मी, कोई भी चीज मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो वो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स होगा जो आपको मास्टरी कराएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आज। अभी तक हमने अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और स्टैक के बारे में पढ़ लिया था और भी यहाँ पर वेक्टर वगैरह है, वो सब आप देख लेना, बहुत इजी है। तो अभी हम लोग आज क्यू पर मूव करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्यू के बारे में बात करते हैं। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट्स को लास्ट में इंसर्ट करते हैं और आगे से, फ्रंट से डिलीट करते हैं। तो क्यू के बारे में हो सकता है आपने पहले से भी सुना हो। तो जैसे आप टिकट काउंटर पर देखिए, वहां पर कोई भी जब पर्सन आता है टिकट को परचेज करने के लिए, तो सबसे लास्ट में क्यू में खड़ा होता है, लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा होता है। तो जो इंसर्शन हो रहा है वो लास्ट में हो रहा है। और जो सबसे पहले आया होता है, जो लाइन में फ्रंट पर होता है, उसको टिकट पहले दिया जाता है, यानी कि फ्रंट से डिलीट हो रहा है। तो क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये कह लें कि लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में ही जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले टिकट उसे मिलेगा। अच्छा, अगर आप क्यू को, अब जैसे यहाँ पर देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ऑलरेडी हर एक फंक्शंस की डेफिनेशन, जो मेथड्स हैं, क्लास बनी हुई हैं, हम सिंपली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। राइट, लेकिन अगर आप एक्चुअली में फील लेना चाहते हो कि क्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है, क्यू किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहां पर आप खुद अपने से एक एक फंक्शन की कोडिंग लिखोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी लैंग्वेज, इस पूरे कोर्स को मेरे एक्सेस करो। यहाँ पर हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया हुआ है अरे का यूज करके। यहाँ पर आप लास्ट में आइए, यहाँ पर क्यू देखिए, हमने सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट किया था। ओके, क्यू को इम्प्लीमेंट किया था, सर्कुलर क्यू जो कुछ भी होता है, हमने लीनियर क्यू, क्यू को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था डबल क्यू को हमने इम्प्लीमेंट किया था लिंक लिस्ट का यूज करके। हमने डबल इंडेड क्यू, डी क्यू डेक जो भी होता है उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक से सब कुछ किया था, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक्चुअली में फीलिंग लेना है यार कि कोडिंग किस तरह से करनी है, तब तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब सॉरी बहुत सारा थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस हो रहा है। अब यहाँ पर सिंपली आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर क्यू क्या होता है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारी ये क्यू इंटरफेस है, इसको एक क्लास है प्रायोरिटी क्यू, वो इम्प्लीमेंट्स कर रही है। और उसके बाद क्यू एक और इंटरफेस है, यहाँ पर डी क्यू डेक, जो कुछ भी आपको पढ़ना है पढ़िए, मैं इसको डी क्यू या डेक जो कुछ भी पढ़ना है पढ़िए। तो जो डेक है ये क्यू को एक्सटेंड कर रही है, ये भी एक इंटरफेस है। और फिर इस डेक इंटरफेस को एक लिंक लिस्ट क्लास है, अरे अरे डेक क्लास है, दोनों इनको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट्स कर रही है। ये जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है, आपने देखा था लिस्ट में भी था। तो ये जो लिंक लिस्ट क्लास है वो लिस्ट को भी क्या कर रही है, इंप्लीमेंट्स कर रही है, और डेक को भी इंप्लीमेंट्स कर रही है। इसलिए दोनों जगह पर अवेलेबल है। राइट, तो अब क्यों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से काम करता है। अब ज्यादा इस पर डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। जो एलिमेंट्स पहले इंसर्ट होगा वो पहले डिलीट भी होगा, है ना। मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी टाइप होता है। तो चलिए हम लोग पहले इस लिंक लिस्ट क्लास को फिर से बात करते हैं और अरे डेक को बात करेंगे। प्रायोरिटी क्यू को हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। यहाँ पर मैं देखता हूं कि आपका जो इंटरफेसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट है कितना ज्यादा क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बताइए कि हमारे पास हमने एक इंटरफेस बनाई है I1 नाम से, और इसके अंदर हमने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं। अब भले ही हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। उसके बाद हमने एक C1 नाम की क्लास बनाई है। इस C1 क्लास ने I1 इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर लिया है। तो अब आपको डेफिनेटली पता है यार कि जो भी इस हमारे इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन है fun1 एंड fun2,
इनकी हमें इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमने प्रोवाइड कर दिया है और लिखा है इसके अंदर fun1 और fun2, और इस C1 क्लास के अंदर इसके खुद के दो फंक्शन हमने बनाए हैं fun3 एंड fun4, जो सिंपली fun3 एंड fun4 को प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी इस क्लास में चलूँ, डेमो क्लास में, और मैं यहाँ पर C1 का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, C1c इक्वल टू न्यू C1, इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो अगर मैं c डॉट फन फंक्शन को कॉल करूं तो आप देखिए जहां पर मुझे चारों फंक्शन मिल रहे हैं। मैं fun1 को भी कॉल कर सकता हूं, fun2 को भी कॉल कर सकता हूं, fun3 को भी कॉल कर सकता हूं, मैं fun4 को भी कॉल कर सकता हूं, है ना। तो मैं सिंपली जल्दी जल्दी से कॉल कर लेता हूं और मैं यहाँ पर c डॉट fun4, यानी कि हर एक फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो आप यहाँ पर देखिए fun1, fun2, fun3, fun4 प्रिंट हो रहा है ना। अब यहां पर आपको एक बात और अच्छे से पता है। अब मेरा क्वेश्चन आने वाला है कि अगर मैं ये जो रेफरेंस वाला हमने वेरिएबल बनाया, ये अगर मैं इंटरफेस का बनाऊं तो क्या मैं पहली बात बना सकता हूं? बिल्कुल। तो मैं अगर i1 का मतलब अपने इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना लूं और अपने उसकी जो क्लास है C1 क्लास जिसने हमारे इस i1 को इंप्लीमेंट्स किया है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना करके उस इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में रखना चाहूं तो मैं रख सकता हूं। लेकिन जैसे ही हमने ऐसा किया तो आप देखिए कि अब मैं fun3 और fun4 फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर आई होप कि ये बात आपको पता रही होगी कि जब भी हम पेरेंट क्लास वाले किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना करके उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो फंक्शन, मेरी बात को ध्यान सुनना, वो फंक्शन जो ओरिजिनली इस क्लास के हैं, ओरिजिनली इस क्लास के मतलब जैसे fun3 एंड fun4 है, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अब ये बात अगर आपको पहले से पता थी तो कांग्रेचुलेशन, नहीं पता थी तो आप, मैं अगेन कहूंगा कि मेरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखो, जहां पर मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं। अब मैं आ जाता हूं अपने प्रियॉरिटी क्यू क्लास में, यहाँ पर जिसको हमें एक्चुअली में, सॉरी नॉट प्रियॉरिटी क्यू, क्यू क्लास में, क्यू इस वाली क्लास में जो क्यू टेस्ट बनाई इसमें आ जाता हूं। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट। अब जो ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसको देखिए, यहाँ पर इसने क्यू एक डेक है, इसने क्यू को एक्सटेंड किया हुआ है और फिर लिंक लिस्ट ने डेक को क्या किया है, इंप्लीमेंट्स किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेकिन उसके मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ, लिंक लिस्ट का ही मैं रेफरेंस वेरिएबल बना सकता हूँ और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अभी हमने पढ़ा, मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमारी क्यू इंटरफेस है, ये जो क्यू इंटरफेस है, इसका मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ क्यू यू ई, मैं लिखता हूँ क्यू इंटरफेस, और मैं एक इंटीजर टाइप का बनाता हूँ। यहाँ पर इंटीजर मैं लिखता हूँ क्यू लिंक्ड लिस्ट इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट लिखता हूँ। इस तरह से आप देखिए हमने क्या किया कि हमने एक लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो क्यू वाले इंटरफेस में रखा है ना। तो अब इस लिंक लिस्ट के अंदर जो कुछ भी ओरिजिनली इसके फंक्शन होंगे, ओरिजिनली इसके, तो हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल नहीं कर सकते, आपको पता है, अभी मैंने आपको दिखाया। अब चलिए मैं पहले इस क्यू इंटरफेस के अंदर चलता हूं। तो हमने कंट्रोल दबा करके और उस पर माउस ला कर क्लिक किया तो हम इस क्यू इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। अब इसके फंक्शंस को आप देखिए, इसके अंदर एक ऐड फंक्शन है। हम लोग सारे फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, एक ऑफर फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद रिमूव है, और हम लोग पोल फंक्शन हमारे पास है, उसके बाद पीक फंक्शन है। तो टोटली 6 फंक्शन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से फंक्शन है, ऐड है, ऑफर है, तो हम ऑफर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, पोल के बारे में बात करेंगे और पीक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो अभी मैं उन 3 फंक्शन के बारे में बात करूंगा। तो सिर्फ फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख करके भी रखा था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऑफर, पोल एंड पीक, इन तीनों फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये अब क्यों क्या है आपको पता है यार, सिंपली कि जो एलिमेंट्स का इंसर्शन होगा वो लास्ट में होगा और डिलीशन पहले से होगा, फ्रंट से होगा। तो अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं एलिमेंट्स को ऐड करता हूं तो मैं ऑफर फंक्शन को कॉल करूंगा, है ना। मैं लिखूंगा ऑफर और इसमें लेट्स हमने 10 को ऐड कर दिया, है ना। इसी तरह से हम लोग और कई सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैंने 5 को ऐड कर दिया, फिर मैंने 3 को ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने लेट्स से 35। तो यार हमने 4 एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं लगाऊंगा सिस आउट और क्यू लिंक लिस्ट को मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है।
मैं रन करता हूँ, आप देखिए 10, 5, 3 एंड 35 प्रिंट हो चुका है। तो हम लोग जब क्यू में अपने इसमें लिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमने ऑफर फंक्शन को यूज किया और आपने आउटपुट में देखा कि ये लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। ओके, अब अगर हमें एलिमेंट्स को क्या करना है, अगर ऐड करना है मतलब कि लास्ट ही में तो ऐड कर पाएंगे, है ना, लास्ट ही में ऐड कर पाएंगे, तो एक फंक्शन है ऑफर, उसको हम लोग यूज करेंगे। अब अगर हमने दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या था, पोल फंक्शन था। पोल फंक्शन क्या करेगा, ये डिलीट करेगा यार, सिंपल सी बात है। तो मैं लिखूंगा क्यू लिस्ट डॉट पोल। अब पोल फंक्शन इन सब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये डिलीट करेगा तो फ्रंट से ही डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद जिसको डिलीट करेगा ना उसको रिटर्न भी करेगा। तो मैं इसको प्रिंट भी कर दे रहा हूं इस तरह से। देखिए हमने लिखा पोल फंक्शन, और पोल करने के बाद ना मैं फिर से अपने इसको प्रिंट कर दे रहा हूं एक बार। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट में हमने कौन सा, पहले हमने ऐड किया था 10, फिर 5, फिर 30, फिर 35, फिर 3, फिर 35। सबसे फ्रंट में कौन होगा, 10 होगा, क्योंकि हमने उसी को तो पहले ऐड किया था, वही तो पहले आया था। और जब हम पोल करेंगे तो ये 10 ही पोल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, 5, 3 एंड 35 बचेगा। तो देखिए ये था, फिर 10 पोल हो गया, तो फिर ये बचा 5, 3, 35 इस तरह से, है ना। तो आपको ऑफर और पोल के बारे में समझ में आया। दूसरा फंक्शन है पीक फंक्शन। पीक फंक्शन क्या बताएगा कि कौन सा वाला एलिमेंट पोल होने वाला है ना। जैसे आप काउंटर पर होते हो, वो आपका बोलता है ना कि भैया नेक्स्ट पर्सन आओ, ऐसे कहता ना कि अरे आगे बढ़ो यार, क्या कर रहे हो, आगे आओ। तो वो जो नेक्स्ट वाला पर्सन है, जो जाने वाला है, डिलीट होने वाला है, जिसको हम लोग डिलीट करने वाले हैं, वो बताता है पीक फंक्शन। तो वो भी रिटर्न करता है, वो भी रिटर्न करेगा जिस जो मतलब पोल होने वाला होगा, वो पोल नहीं करेगा। पोल फंक्शन ही उसको एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, पोल नहीं करेगा। लेकिन पीक हमें बताइए कौन सा अब नेक्स्ट एलिमेंट है जो पोल होगा। तो हम लोग लिखेंगे इतना डॉट पीक फंक्शन, है ना। और आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये डिलीट नहीं करेगा, इसके बाद भी मैं फिर से प्रिंट कर देता हूं। तो देखिए इतने एलिमेंट्स में कौन सा, जब हमने पीक फंक्शन कॉल किया तो 5 पीक 5 है ना, जो 5 पोल होने वाला, और हमने प्रिंट किया, देखिए 5 मेंटेन है। इसका मतलब जो पीक वाला फंक्शन है वो डिलीट नहीं करेगा, बल्कि बताएगा सिर्फ आपको। तो ये हो जाता है, इस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट्स किया हुआ है, ये लिंक लिस्ट। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि जब हमने लिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो हमने रेफरेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जहां पर रखा है, वो हमने क्यू इंटरफेस का बनाया है। हमने डेक इंटरफेस का नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। हम चाहे तो जो ये हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको डेक के एक रेफरेंस वेरिएबल में रखें या क्यू के रेफरेंस वेरिएबल में रखें, रख सकते हैं। अभी के लिए हमने क्यू के रेफरेंस वेरिएबल में रखा था, ये बात आपको समझने की जरूरत है। क्यों, देखिए मैं आपको इस क्यू इंटरफेस के अंदर ले गया था, और यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारे पास ऑफर, पोल एंड पीक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर हैं। मैं आपको इस लिंक लिस्ट क्लास के अंदर ले चलता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। अच्छा बताइए कि वो जो उस इंटरफेस के अंदर, क्यू इंटरफेस के अंदर ऑफर, पोल और पीक फंक्शन का जो डिक्लेरेशन था, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में होगा, लिंक लिस्ट क्लास में? बिल्कुल होगा यार, नहीं तो फिर तो फायदा ही नहीं। देखिए हमने ऑफर लिखा हुआ है, मैं ऑफर को ऐसे सर्च मारता हूँ, तो देखिए ये वाला ऑफर फंक्शन हमें मिल गया, और यही फंक्शन तो हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर एक ऑफर फर्स्ट नाम का भी फंक्शन है। क्या आप बताइए, मैं ऑफर फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकता हूं? कमेंट में आप इसका जवाब लिखिए, क्या मैं ऑफर फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकता हूं यहां पर इस टाइम पर? नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो ऑफर फर्स्ट फंक्शन है इस लिंक लिस्ट के अंदर, वो क्यू से नहीं आया है, वो किसी दूसरी इंटरफेस से आया है। और अभी हमने पिछले ही आपको बताया कि वो फंक्शन अगर हमने अपने पेरेंट का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है, तो वो फंक्शन जो ओरिजिनली इसमें है उसके खुद के या कहीं दूसरी जगह से आए हैं, उनको मैं कॉल नहीं कर सकता। तो मैं इस ऑफर फर्स्ट को कॉल नहीं कर सकता। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ पर क्यू लिंक लिस्ट डॉट ऑफर को कॉल करता हूं, देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑफर फंक्शन को सजेशन मिल रहा है, ऑफर फर्स्ट का सजेशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीक फर्स्ट है, इसको भी मैं नहीं कर सकता। ऑफर लास्ट है, इसको भी मैं नहीं कर सकता। ऑफर फर्स्ट, इसको भी मैं कॉल नहीं कर सकता। पीक लास्ट, इसको भी मैं नहीं कर सकता। सिर्फ मैं पीक को कर सकता हूँ, क्योंकि पीक वाला जो फंक्शन है वो हमारी इस क्यू इंटरफेस से इस लिंक लिस्ट के अंदर आया था, है ना। समझ में बात आया? अच्छा मैं आपको एक बात और अभी बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, जो और भी कई सारे फंक्शन आप देख रहे हो, जैसे ऑफर फर्स्ट है, ऑफर लास्ट है, वो इस डेक इंटरफेस के अंदर से आए हैं लिंक लिस्ट में।
समझ में बात आ रही है? तो अभी मैं इस पर आता हूँ। फिलहाल ये हमारा लिंक लिस्ट हमने समझा। अगर हमें क्यू को सिंपल क्यू के ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट्स करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा सा, ओके, और यहां पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं। ओके, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? अरे डेक के बारे में। अब जो ये अरे डेक है ना, जैसे हमने आपको डबल इंडेड क्यू, डी क्यू या डेक के बारे में पढ़ाया था। जैसे अगर आपने मेरा डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स देखा हो, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ाया ना डबल इंडेड क्यू, ये डबल इंडेड क्यू। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ प्रियरिटीज होती हैं, और सॉरी प्रियरिटी नहीं होती, जो सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको प्रियरिटी क्यू नहीं डबल इंडेड क्यू डी क्यू पढ़ाया था, डेक पढ़ाया था, जो कुछ भी होता है। तो जो ये अरे डेक क्लास है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्यू का जो इंसर्शन एंड डिलीशन होता है, अभी हमने क्या देखा कि हम एक इंड पर यानी कि रियर पर इंसर्शन कर रहे हैं और फ्रंट से डिलीशन कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारे पास अरे डेक क्लास है, ये कुछ स्पेशल क्लास है। हम क्या कर सकते हैं कि इसके दोनों इंड पर इंसर्शन भी कर सकते हैं और दोनों इंड पर डिलीशन भी कर सकते हैं। हमने क्या किया कि दोनों इंड पर हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं और दोनों इंड पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल हो गया। अब लिंक लिस्ट के केस में भी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते थे, है ना? चलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं उस बात पर आता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे डेक क्लास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो अरे डेक बना रहे हैं, तो इस बार जब हम लोग अरे डेक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हम लोग क्यू इंटरफेस में नहीं रखेंगे, डेक इंटरफेस में रखते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा DEQEE, डेक ऐसे करूंगा मैं इसको मैं, और यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक मैं आप बनाता हूँ, डेक, और मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू अरे डेक, इस तरह से। अब जैसे हमने बताया आपको कि ये वाली जो डेक इंटरफेस है, ये एक स्पेशल इंटरफेस है। तो इसको जो कोई भी क्लास इंप्लीमेंट्स करेगी तो हम उस के फ्रंट और रियर दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं। तो ये जो हमारे डेक इंटरफेस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेक डॉट, अगर मैं ऑफर फंक्शन को कॉल करूं, देखिए हमारे यहाँ पर तीन तीन फंक्शन आ रहे हैं। ऑफर जो है वो भी दिख रहा है, ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, ये सब के सब दिख रहे हैं, है ना? तो अगर मुझे स्पेशली अगर वही वाले इम्प्लीमेंटेशन को चाहिए कि हम फ्रंट और रियर दोनों पे क्या कर पाए, इंसर्शन और डिलीशन कर पाए, तो हम ऐड, अगर हमें फ्रंट में ऐड करना है तो ऑफर फर्स्ट यूज कर सकते हैं, लास्ट में ऐड करना है तो ऑफर लास्ट यूज कर सकते हैं। और सिर्फ अगर हम ऑफर फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो लास्ट में ऐड करेगा, जैसा अभी हमने पहले ही देखा है ना? तो चलिए मैं ऑफर फर्स्ट को कॉल करता हूं और यहां पर मैं लेट से 10 पास करता हूं। ओके, और मैं यहां पर डेक डॉट ऑफर, इस बार मैं फ्रंट, फिर से मैं फर्स्ट को ही कॉल करता हूं, मैं यहां पर 5 पास करता हूं, और इस बार मैं ऑफर लास्ट को कॉल करता हूं, इस पर 30 पास करता हूं, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लगाता हूं और अपने डेक को मैं प्रिंट करता हूं। तो देखिए पहले मैंने 10 को ऐड किया था, फिर 5 को फर्स्ट में ऐड कर दिया, तो 10 से पहले 5 आ गया, तो 5 10 30 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर, जो हमने लाइन ड्रा की उसके बाद को आपको देखना है, तो 5 10 30 आ रहा है ना? तो इस तरह से आप फ्रंट और रेयर में ऐड करने के लिए इस तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से एक मैं काम कर लेता हूं, मैं ऑफर फर्स्ट फंक्शन को एक बार और कॉल कर लेता हूं, और यहां पर मैं 50 ऐड कर देता हूं, तो अब 50 पहले आ जाएगा, है ना? तो 50 आएगा, आ, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 10 एंड 30 आ जाएगा, राइट? उसी तरह से हमारे पास क्या है, पोल फर्स्ट एंड पोल लास्ट फंक्शन है रिमूव करने के लिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर मैं सिर्फ पोल करूंगा तो वो लास्ट वाला हटाएगा, तो मैं पोल फर्स्ट कर देता हूं, और ये पोल फर्स्ट क्या करेगा, उसको रिटर्न भी करेगा, और अगर रिटर्न कर रहा है तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना? और इस बार मैं पोल लास्ट को कॉल, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट कर देता हूं।
अब समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। तो पहले 55 10 30 हमारा ये ओरिजिनल होगा। तो यहाँ पर देखिए 55 30 हमारा ओरिजिनल है। फिर हमने पोल फर्स्ट किया तो ये 50 क्या हुआ, पोल हो गया। पोल हमने लास्ट किया तो 30 पोल हो गया, ये देखिए। और उसके बाद ये दोनों बचेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है ना। इसी तरह से हमारे पास पीक फर्स्ट एंड पीक लास्ट होता है। अब पीक क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं, वो डिलीट नहीं करेगा। तो डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट, उसी तरह से पीक लास्ट, ये क्या बताएगा कि कौन सा फर्स्ट और लास्ट पीक होने वाला है। तो ये जो बचा है हमारा, इसमें पीक फर्स्ट क्या होगा 5 होगा, पीक लास्ट क्या होगा 10 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम लोग डे क्यू यानी कि डबल इंडेड क्यू की बात करते हैं तो हम लोग उसमें इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों तरफ से परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ स्पेशल फंक्शन मिल जाते हैं। और वो फंक्शन हमें क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये जो अरे डेक क्लास होती है वो हमारे इस डेक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रही होती है। अब आप कहोगे कि भैया लिंक लिस्ट क्लास भी तो हमारे डेक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रही है, तो इसमें भी तो हम लोग दोनों तरफ इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। तो यार बिल्कुल कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए हमने लिंक लिस्ट को आपको पढ़ाया था, तो हमने क्यू का रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, ताकि हम लोग जो पहले और लास्ट में इंसर्ट या डिलीट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन, उनको मैं कॉल ना कर पाऊं। तो ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पर इस क्यू की जगह पर अगर आप डी क्यू कर दें, डेक कर दें, ऑफकोर्स आप ये सारे फंक्शन कॉल कर लेंगे जो पोल फर्स्ट पोल लास्ट ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट वाले हैं, है ना। और अगर मैं आपको डेक इंटरफेस के अंदर ले चलूं तो यहां पर आप देखोगे कि देखिए ऐड फर्स्ट फंक्शन है, ऐड लास्ट फंक्शन है। इनका जो वो है वो ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट है। वो आप सोचोगे ऐड क्यों है, तो ऐड का भी अपना महत्व है, हमें कब कहाँ यूज करना चाहिए उसको भी मैं अभी बताता हूँ। देखिए पोल फर्स्ट है, पोल लास्ट है, इसके लिए हमारे पास रिमूव लास्ट रिमूव फर्स्ट भी है, लेकिन ये एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। ओके, उसी तरह से हमारे पास देखिए पीक फर्स्ट है, पीक लास्ट है, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास गेट फर्स्ट गेट लास्ट होता है शायद। ओके, तो वो क्या करता है, एक्सेप्शन को थ्रो करता है अगर एलिमेंट्स नहीं मिला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन के बारे में आपको नहीं इन्वॉल्व कराना चाहता था, इसलिए मैंने इनको यूज नहीं किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आप लिंक लिस्ट का ही यूज करके डेक को इम्प्लीमेंट्स करना चाहते हो, तो डेफिनेटली फिर आप जो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे वो डेक के इंटरफेस का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसमें रखोगे आप, है ना। तो आप ये काम जो आपने किया है वो आप लिंक लिस्ट का भी यूज करके अचीव कर लोगे, लेकिन आपको जो इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर आपने क्यू का बनाया है वो फिर आपको डेक का बनाना पड़ेगा, है ना, राइट। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, ऑफर है, पोल है, पीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ना कुछ जैसे हमने बताया था और भी फंक्शन होते हैं। देखिए अभी हमने आपको ऑफर, पीक और पोल के बारे में बताया था। ऑफर क्या करता है कि ये इंसर्ट करता है, कहाँ गया मेरा वीडियो यार। तो तो ऑफर क्या करता है, ये ऑफर क्या करेगा, एलिमेंट्स को इंसर्ट कर इनटू द क्यू। इफ टास्क इज सक्सेसफुल ऑफर रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये वाला जो है ऐड फंक्शन है वो तो एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा, अगर हमारा काम सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वो एक एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, पोल कर रहे हो, पोल करने के लिए आपने इस पोल फंक्शन को नहीं यूज किया बल्कि रिमूव फंक्शन को कॉल कर लिया। और मान लीजिए आपका जो ये क्या कहते हैं कि आपका इस जो क्यू है अगर वो इम्पटी है, तो क्या आप पोल कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो पोल क्या करेगा, नल रिटर्न कर देगा अगर आपका क्यू इम्पटी है तो। लेकिन जो रिमूव फंक्शन है वो एक एक्सेप्शन को जनरेट कर देगा। यहाँ पर लिखा है दिस थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ क्यू इज इम्पटी, तो वहां पर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा पूरा प्रोग्राम भी क्रैश हो सकता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, उसकी हमें नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, वो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दी है। तो मेक श्योर कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से जानते हो। यहाँ पर देखिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई होगी ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। यहाँ पर हमने, अगर आपने ये वीडियो देख लिया बॉस ना, तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में मास्टर बन जाओगे, मास्टर, है ना। तो हमारा ये कहाँ गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं
हम लोग को हमें हमें डेक कब यूज़ करना चाहिए इंटरफ़ेस को, कब हम क्यू को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पर एक क्लास है, प्रायोरिटी की क्लास है, तो इसको भी हम लोग अपने आने वाले अगले वीडियो में कल समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सेट पर मूव करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हैश वैश वगैरह देखेंगे, हैश मैप, हैश टेबल जो कुछ भी होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।